नमस्कार। चलिए आज जर्मन भाषा के सफर पर निकलते हैं। हम इस भाषा की बिल्कुल नींव को समझेंगे। कुछ ऐसे जरूरी शब्द जो हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट हैं। अच्छा जरा सोचिए, किसी भी भाषा को सीखना एक तरह से एक इमारत बनाने जैसा ही तो है। कोई भी सीधे छत से तो शुरू नहीं कर सकता है ना। शुरुआत हमेशा नींव से ही होती है। और भाषा की दुनिया में वो नींव की ईंटें क्या हैं? शब्द। बिल्कुल, शब्द। हर शब्द एक ब्लॉक जैसा है, और जितने ज्यादा ब्लॉक्स हमारे पास होते हैं उतनी ही मजबूत और शानदार इमारत हम खड़ी कर सकते हैं। तो चलिए अपने पहले ब्लॉक्स उठाते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज, हमारे आसपास जो कुछ भी है उसे नाम देना सीखते हैं। ये वो ठोस शब्द हैं जो हमारी दुनिया को एक पहचान देते हैं, और हमारी नींव का पहला पत्थर भी यही बनेंगे। हमारा पहला शब्द है देर टिश। अब यहाँ एक मजेदार चीज है। जर्मन में ना संज्ञाओं का जेंडर होता है। जैसे यहाँ देर का मतलब है कि टिश यानी मेज एक मैस्कुलिन शब्द है, और इसका उच्चारण है देर टिश। देखिए, जब हम किसी शब्द को एक वाक्य में इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो दिमाग में और भी अच्छे से बैठ जाता है। इससे उसका मतलब भी साफ हो जाता है और उसे याद रखना भी आसान हो जाता है। चलिए अब अगला ब्लॉक उठाते हैं, दी ट्यूअर, जिसका मतलब है दरवाजा। यहाँ आर्टिकल डी हमें बताता है कि ये एक फेमिनिन शब्द है। इसे हम कहेंगे डी ट्यूअर। ये एक और बढ़िया उदाहरण है। इससे पता चलता है कि ये शब्द हमारी रोज की बातचीत में कैसे फिट होते हैं। और ये रहा हमारा तीसरा जेंडर, दास। दास फेंस्टर का मतलब है खिड़की, और ये एक न्यूटर शब्द है। इसका उच्चारण है दास फेंस्टर। तो हमारे पास हो गए डेर, दी और दास। ये वाक्य दिखाता है कि दास फेंस्टर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए, सिर्फ 3 शब्दों से हमने अपने कमरे की एक पूरी तस्वीर ही बना ली है। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास चीजों के नाम तो आ गए हैं, पर दुनिया सिर्फ नामों से तो नहीं बनती। उसमें रंग भी होते हैं, डिटेल्स भी होती हैं। तो चलिए अब विशेषणों की बात करते हैं जो हमारी भाषा की इमारत को सजाते हैं। विशेषण सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका है उन्हें जोड़ों में याद करना। जैसे टेम्परेचर की बात करें तो वार्म यानी गर्म, और इसका ठीक उल्टा कोल्ड यानी ठंडा। दोनों को एक साथ याद रखना कितना आसान है। ठीक इसी तरह जब हम खरीदारी करने जाते हैं तो 2 शब्द बहुत काम आते हैं, टॉयर मतलब महंगा और बिलिग मतलब सस्ता। और यहाँ कुछ और जरूरी विशेषण हैं। शोन यानी सुंदर, रिख्तिश मतलब सही, और इसका उल्टा फाल्श मतलब गलत। और हाँ, रंगों के बिना तो सब अधूरा है। श्वार्ट्स काला, वाइस सफेद और ग्रून हरा। तो अब हमारी इमारत की नींव और दीवारें तो बन गई हैं। अब वक्त है इसमें जान डालने का, मतलब एक्शंस और आइडियाज को समझने का। चलिए सबसे पहले उसी चीज की बात करते हैं जो हम अभी सीख रहे हैं, दी स्प्राखे यानी भाषा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो वो जरिया है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। और अब एक थोड़ा गहरा शब्द, दास लेबन मतलब जीवन। जर्मन भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो बड़े और खूबसूरत आइडियाज को अपने अंदर समेटे हुए हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए 2 सबसे जरूरी स्किल्स। पहला है लेसन यानी पढ़ना, और दूसरा है श्राइबन यानी लिखना। ये दोनों क्रियाएं ही तो ज्ञान के दरवाजे खोलती हैं। हमने कई अलग अलग तरह के ब्लॉक्स देखे हैं। अब हम एक बहुत ही खास, एक आखिरी बिल्डिंग ब्लॉक पर ध्यान देंगे जो इन सब को एक साथ जोड़ता है। और वो शब्द है das Wort, जिसका मतलब है शब्द। है ना कमाल की बात? हम शब्दों के बारे में सीखते सीखते शब्द के लिए ही जर्मन शब्द तक पहुंच गए। एक तरह से हमारा ये छोटा सा सफर पूरा हुआ। और ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि एक वर्ड, एक शब्द सिर्फ एक बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है। ये वो सीमेंट है जो हमारी भावनाओं, हमारे विचारों और हमारे रिश्तों को आपस में जोड़ता है। तो आज हमने साथ मिलकर 50 नए बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी 50 नए जर्मन शब्द सीखे हैं। ये किसी भी भाषा के सफर की शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही शानदार पड़ाव है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन नए शब्दों से कौन सा पुल बनाया जाएगा, क्योंकि भाषा सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती, वो तो रिश्ते बनाने के लिए होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगला शब्द कौन सा होगा।